सो गाइस आज के सेशन में मार्केट को मिलती है एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग। रीजन आपके सामने क्लियर था। वीकेंड में बहुत से डेवलपमेंट आए। कभी बात होती है रेसिप्रोकल टैरिफ हट गया है, कभी बात होती है 10% टैरिफ लगेगा, कभी बात होती है 15% टैरिफ, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया को जाकर के मिलता है बेनिफिट। अब डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं या फिर नहीं पहुंचे, इसका भी एक अपडेट है मार्केट से रिलेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस सीडीएसएल एक बार फिर से आज इंपॉर्टेंट सेशन में है। मैंने आपके साथ कल भी सीडीएसएल का वीडियो अपलोड किया था कि आने वाला वीक सीडीएसएल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आज एक बार फिर से वही सेशन आपको देखने को मिला भी। अपार्ट फ्रॉम दिस बीएसई लिमिटेड आपके लिए खबर एक और आ चुकी है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के कंसर्न्स को लेकर के। तो समझते हैं क्या क्या खबरें हैं, वीडियो को एंड तक देखना और प्यार से एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास में इंडिया यूएस चाइना की जो अपडेट्स हैं। चाइना, इंडिया और यूएस। अब चाइना और इंडिया ये दोनों देश, हमारा देश और चाइना भी, इनको बेनिफिट मिल रहा है यूएस कोर्ट की तरफ से जो ट्रंप टैरिफ्स को ब्लॉक किया गया था। क्यों? क्योंकि पहले चाइना के ऊपर सबसे बड़ा टैरिफ था, आप लोगों को पता होगा। इंडिया पर जो ट्रेड डील हुई थी उसका फाइनलाइजेशन होना था मार्च में, लेकिन उसके पहले ही यूएस कोर्ट का डिसीजन आया तो इंडिया को भी उसका बेनिफिट हुआ। लेकिन ट्रंप का कुछ और कहना है, बट स्टिल हमारे डेलीगेट्स अब यहां पर पड़ चुके हैं एक होल्ड पर। ऑल दो यूएस में मीटिंग होने वाली थी इंडिया के डेलीगेट्स के बीच में, अब वहां पर अभी के लिए एक होल्ड देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने उस पर होल्ड लगाया। अब देखना यह है कि कब जाकर के ये क्लैरिटी और अच्छे से मिलेगी, क्योंकि 24 फरवरी मार्केट के लिए कल का दिन बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। बट अभी के लिए मार्केट में थोड़ा सा आप कहोगे तो बुलिशनेस देखने को मिली है 15% के टैरिफ की वजह से, ठीक है। इसके अलावा ये वाली बड़ी खबर आज के दिन आपके पास एक बार फिर आती है, प्रोहिबिशन ऑफ बैंक्स फॉर लेंडिंग फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। 100% कोलैटरल यूज करना पड़ेगा अब ब्रोकर्स को अपनी फंडिंग के लिए, और प्रॉफिट मार्जिन यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, डेरिवेटिव वॉल्यूम्स यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं, ये कहना है एग्जीक्यूटिव्स का। अब इस तरह की चीजें आपके बीएसई लिमिटेड को खराब करती हैं। कई बार आप लोगों ने देखा है सेबी क्या कहता है कि 90% रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल ट्रेडर मार्केट में नुकसान खाता है ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से। अब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए आरबीआई कहता है कि भैया क्यों ये चीजें करनी है, यहां पर इन चीजों को प्रोहिबिट किया जाए। अगर आपको कोलैटरल यूज करना ही है, फंड यूज करना ही है, तो अपना 100% कोलैटरल यूज करो। और यही कंसर्न मार्केट में बीएसई लिमिटेड पर आज देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपका एनएससी का कंसर्न है तो यस, एनएससी के ऊपर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता देखने को मिलेगा इक्विटी डेरिवेटिव्स पर। साथ में 70% ग्लोबल इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करता है अकाउंट्स में एनएससी का, ठीक है। तो यहां पर भी आपको एनएससी पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा इसी एक अपडेट का। डोमेस्टिक प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, और सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा आपके लोकल ट्रेडिंग फर्म्स के ऊपर। स्मॉलर प्रोप्राइटरी फर्म्स के ऊपर भी बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। ऑल दो मांग अभी करी गई थी ब्रोकर्स की तरफ से कि आरबीआई इसके लिए 6 महीने का टाइम दे, 6 महीने तक इस पूरे रूल को सस्पेंड करके चले, लेकिन अभी कोई अपडेट फिलहाल उस पर नहीं आई है। अपडेट सिर्फ इतनी ही है कि उस पर कंसर्न्स अभी बताए जा रहे हैं, 5 घंटे पहले की ये अपडेट है, ठीक है। अब आते हैं आपके सीडीएसएल पर। सीडीएसएल में मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट है 1410 का। फरवरी 2 मोतीलाल ओसवाल रिसर्च ने सीडीएसएल में 1410 का टारगेट दिया था। ऑल दो उसके बाद से सीडीएसएल में बड़ी गिरावट आई है। एक बार देखते हैं, 2 फरवरी को इन्होंने टारगेट दिया था सीडीएसएल में, और उसके बाद से सीडीएसएल में कहां तक गिरावट देखने को मिली है। 2 फरवरी थोड़ी बहुत तेजी बनी, यस, तो कह सकते हैं कि टारगेट अचीव हो गया। तो 2 फरवरी को इन्होंने 1410 का टारगेट दिया था मोतीलाल ओसवाल ने सीडीएसएल में, तो टारगेट अचीव होने के बाद से स्टॉक में गिरावट लगातार बनी हुई है। अब इस गिरावट में आपका जो स्ट्रगलिंग पॉइंट है 1353 पे 1353, ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, ये 1353 का रिजेक्शन है स्टॉक के अंदर सीडीएसएल में। और लगातार पूरा पिछला हफ्ता भी इसी ट्रेंड के पास बना रहा। आज कंसोलिडेटेड कैंडल है, बट 7 ईएमए के ऊपर क्या क्रॉस कर सकता है। 7 ईएमए जो आप यहां पर देख रहे हो, ये वाली लाइन जो आ रही है, 7 ईएमए का स्ट्रगल आज रिजेक्शन पर देखने को मिल रहा है आपके सीडीएसएल के अंदर। यानी अगर आपको सीडीएसएल में ब्रेकआउट चाहिए तो पहले 7 ईएमए जो कि 1336 पर है, ये क्रॉस करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस 1353 बड़े ब्रेकआउट के लिए ये क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा सीडीएसएल के लिए। सो इस समय काफी ज्यादा कॉशियस और क्यूरियस ट्रेंड के ऊपर है सीडीएसएल लिमिटेड।
अब आते हैं आपकी अगली अपडेट्स पर। ठीक है, सो अभी आप लोगों ने यहां पर देखा कि आरबीआई के इस रूल से ना बीएसए लिमिटेड, एनएसई, इन कंपनीज के वॉल्यूम्स के ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ेगा और इनके प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। बट क्या बीएसए लिमिटेड के प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर इंपैक्ट पड़ने से कंपनी की फाइनेंशियल और फंडामेंटल हेल्थ डिग्रेड होती है क्या? आपको याद होगा अक्टूबर और सितंबर के महीने में सेबी ने कई सारे नए रूल्स निकाले थे, जैसे कि निफ्टी में जो आपका लॉट्स होता है उसमें चेंजेस करना, तो वहां पर वॉल्यूम्स पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सभी रूल्स आपके सितंबर और अक्टूबर से चल रहे हैं 2025 के। तो नए जो रूल्स आते हैं जब भी आपके सेबी की तरफ से रहे हो या फिर अभी आरबीआई के, चेंजेस डेफिनेटली दिखते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट नजर आती है, बट अल्टीमेटली अगर आप बीएसए लिमिटेड का ग्रोथ देखोगे तो अल्टीमेटली कंपनी का ग्रोथ स्टिल काफी अच्छा रहा है। इतनी सारी चेंजेस के बाद भी कंपनी ने 62% का रिवेन्यू ग्रोथ दिया, जो कि सितंबर से डबल था। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी बढ़िया दिया, यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है इन सब खबरों का। शॉर्ट टर्म में एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आपको गिरावट देखने को जरूर मिलती है, जिसके लिए आपको चार्ट्स मालूम होनी चाहिए। इन अ लॉन्ग रन कंपनी की हेल्थ फिर भी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि जो भी आपकी ये न्यूज है, आरबीआई या सेबी जब भी कोई नया रूल लेकर के आते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में गिरावट जरूर मिलती है, बट इन अ लॉन्ग रन कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ फिर भी काफी स्टेबल है। 2 लाख इस समय बायर है, 4,28,000 सेलर है, तो ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है, 1:2 के रेशियो पर बायर और सेलर रिस्पेक्टिवली। ये है आपका बीएसए लिमिटेड का चार्ट, और पिछले हफ्ते बीएसए लिमिटेड ने 2720 पर इंपॉर्टेंट बेस लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेट किया। आज का सेशन भी 2720 पर हिट करने के बाद आपको छोटी रिकवरी देखने को मिली टुवर्ड्स 2800 के आसपास, 2800 के ऑलमोस्ट पास चला गया था यहाँ पे। वहां से वापस से अब आपको करेक्शन देखने को मिल रही है 2738 के पास में। 2720 इतना इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा इसके लिए, बीएसए लिमिटेड के लिए, कि यहां से कोई भी गिरावट आपको एक बड़े फॉल की तरफ लेकर के जा सकती है। आरबीआई के इस नए रूल को चेंज होना जरूरी है, क्योंकि ये ब्रोकर्स की मांग है। अगर ये रूल चेंज होता है तब तक के लिए 2720 पर ही आपके स्टॉक का कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न पर बनना जरूरी है। बाकी देखते हैं क्या चेंजेस यहां पर होते हैं आपके आरबीआई की तरफ से। अगर कोई चेंज होगा तो उसको हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, आज के सेशन में मार्केट को मिलती है एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग। रीजन आपके सामने क्लियर था, वीकेंड में बहुत से डेवलपमेंट आए। कभी बात होती है रेसिप्रोकल टैरिफ हट गया है, कभी बात होती है 10% टैरिफ लगेगा, कभी बात होती है 15% टैरिफ, लेकिन अल्टीमेटली इंडिया को जाकर के मिलता है बेनिफिट। अब डेलीगेशंस पहुंच चुके हैं या फिर नहीं पहुंचे, इसका भी एक अपडेट है मार्केट से रिलेटेड।